आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने शिव और शंकर में क्या अंतर है वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि शिव जो हैं वो रचनाकार हैं और उनकी 3 प्रमुख रचनाएं, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। जब ब्रह्मांड का रचना हुई तब तीन जो प्रमुख उनके जो कार्य थे, मतलब एक सृजन करना, एक पालन करना और एक विनाश करना। तो ये 3 काम 3 देवताओं को सौंपे गए थे। तो इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल डिवाइन स्पार्क यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप तक भी शिव जी की ब्लेसिंग कई गुना मल्टीप्लाई होकर पहुँचे। और लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा, ताकि आप को भी उनकी एनर्जी, शिव जी की एनर्जी आप तक ज़रूर जाएगी। तो माई सेल्फ डॉक्टर सुफला कठल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पार्क। आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हमने अभी तक देखा कि जो शिव जी के जो है वो 3 जो रचनाएं हैं, ब्रह्मांड की 3 प्रमुख रचनाएं हैं, सृजन करना, उनका पालन करना और विनाश करना, ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब शंकर जी को सौंपी गई थी। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि सारी चीज़ें शिव जी से ही शुरू होती है, मतलब ब्रह्मांड की रचना जो हुई है वो शिव जी से शुरुआत हुई है और शिव जी में ही जाके विलीन हो गई है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सब कुछ जो है शिव से ही शुरू हुआ है, शिव में ही अंत हुआ है। शिव जी को संहारक या विनाशक या डिस्ट्रॉयर क्यों बोला जाता है? संहार का अर्थ अकेला नाश या विनाश नहीं होता, मतलब यह एक गहरे और सकारात्मक दृष्टिकोण से भी जुड़ा हुआ है। शिव केवल भौतिक जो संहार के देवता ही नहीं थे, ये आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर भी विनाश करते हैं। शिव किन किन चीज़ों का विनाश करते हैं? तो यदि हम देखें तो कोई भी चीज़ का जो है पुनर्निर्माण के लिए विनाश। पुनर्निर्माण क्या है? मतलब कोई भी चीज़ का जब निर्माण होना है, फिर से नई शुरुआत होनी है, तो पहले जो उसकी पुरानी चीज़ है वो ख़त्म होना ज़रूरी है, उसका नाश होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि कोई नई खेती या कोई भी नई फसल उगाई जाए तो पुरानी फसल को निकालना ज़रूरी होता है। कोई भवन का निर्माण करना है तो पुराने जो चीज़ें हैं उसको डिस्ट्रक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी कोई चीज़ का नवीनीकरण या पुनर्जन्म या पुनर्निर्माण हो सकता है। तो जो शिव जी जो है वो पुनर्निर्माण के देवता भी हैं, पुनर्जन्म भी देते हैं, नया जीवन देते हैं। शिव जी का ये विनाश करना जो है वो नकारात्मक से मुक्ति दिलाना और आत्मा की शुद्धि के लिए होता है। जब तक आप पुरानी चीज़ को ख़त्म नहीं करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यदि एक गिलास में एक पानी है या कोई भी चीज़ भरी है, यदि हमें कुछ दूसरी चीज़ उसमें डालनी है, लेनी है, तो हमें पहले वाले को जो है वो उसको रिमूव करना पड़ेगा या उसको ख़त्म करना पड़ेगा, तभी हम उसमें दूसरी चीज़ भर सकते हैं। तो इसी टाइप से जो है वो पुरानी चीज़ों का जो है वो नष्ट करना और नया जीवन देना, नई चीज़ की उत्पत्ति करना, ये जो है वो शिव जी का एक तरह से सकारात्मक जो है वो दृष्टिकोण है। और हम ये जीवन के प्रति उनको सकारात्मक रूप से यदि देखेंगे तो हमको उनकी जो है विशेषताएँ देखने को मिलती हैं। गीता के अनुसार जब मनुष्य का जन्म होता है तब उसके अंदर मैं या मेरा या ये मेरा नहीं है, ऐसी कोई भावनाएं नहीं होती। लेकिन समय के अनुसार जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है तो उसके अंदर जो बहुत सारी जो है बुराइयां या अवगुण पैदा हो जाते हैं, मतलब सांसारिक मोह माया में फंसता जाता है। उसके अंदर पाप, लोभ, मोह, माया, अधर्म, क्रोध, काम, ऐसी जो है वो इच्छाएं, कामनाएं जन्म लेना शुरू कर देती हैं। ये बोला जाता है जो ब्रह्मा जी हैं वो कामनाओं, भावनाओं, इच्छाओं को जन्म देते हैं, जबकि विष्णु जो है उन्हीं इच्छाओं का जो है पालन करते हैं। शंकर जी एक ऐसे हैं जो कि इन इच्छाओं, इन भावनाओं का दमन करते हैं और जो कि हमारे पतन के रास्ते पे, मतलब जो हमारे आत्मा के जो मूल गुण हैं उनसे हम भटक जाते हैं,
वहाँ पर जो है वो शिव जी का जब आप ध्यान करते हैं, उनकी आराधना में जब आप लीन होते हैं, उनकी उपासना आप करते हैं, तो आपके अंदर से बहुत सारी चीज़ों का जो है विनाश होना शुरू हो जाता है। तो शिव जी हमारे अंदर के कौन कौन से अवगुणों को नष्ट करते हैं, विनाश करते हैं, चाहे वो देवता हों, चाहे वो असुर हों, चाहे वो मनुष्य हों, उनके अवगुणों का विनाश करते हैं। सबसे पहले तो जैसे अहंकार का विनाश करते हैं, ईगो का विनाश करते हैं। जो व्यक्ति ज़्यादा ईगो में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने त्रिपुरासुर जो एक असुर था, उसने देवताओं को भी चुनौती दी थी, तो शिव जी ने उसका भी विनाश किया था। इसी टाइप से काम वासना का विनाश, मतलब वो बोलते हैं काम वासना मतलब हमारे नियंत्रण में होना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने, जैसे कामदेव जो थे वो शिव जी का ध्यान भंग करना चाहते थे, उसका भी उन्होंने जो है वध किया था। अब अधर्म या अन्याय और पाप का विनाश करते हैं। जैसे अंधकासुर एक असुर था जिसने धर्म के विरुद्ध जाके आचरण किया, तो उन्होंने उसका भी नाश किया था। नकारात्मक विचारों और दोषों का विनाश करते हैं। हमारे अंदर जो नकारात्मक विचार होते हैं, जैसे मोह, माया, लोभ, लालच, क्रोध, घृणा, जब हम शिव भक्ति में ज़्यादा रहते हैं तो इन चीज़ों का भी विनाश होता है। मतलब वो हमारे आत्मा की शुद्धिकरण करते हैं, माया और बंधनों का भी विनाश करते हैं। शिव जी, ये बोला जाता है कि विरक्ति और वैराग्य के देवता हैं। जो लोग ज़्यादा सांसारिक बंधनों में बंधते हैं, जो भौतिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, उनसे विरक्ति करना, मृत्यु के भय से भी हमें निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मृत्यु तो सबकी एक दिन होना निश्चित है, क्योंकि ये जीवन हमारा नश्वर है। हमारी जो आत्मा है वो हम उसको अमर बोलते हैं, लेकिन हमारा जो भौतिक शरीर है और जो भौतिक चीज़ें हैं, संसार में जो भी चीज़ें हैं, पदार्थ हैं, वो कभी ना कभी नष्ट होंगे। तो इन चीज़ों का जब नष्ट होना है तो उनसे इतना मोह माया हमको होना नहीं चाहिए, और हमको अपने रिश्तों में भी जो है वो इतने ज़्यादा मोह या उनसे इतना लगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी हमारी जो है वो टेम्पररी हैं, परमानेंट नहीं है। तो इसलिए जो इन चीज़ों से जो कभी ना कभी नष्ट होनी है, उन सब चीज़ों का जो हमारे अंदर से जो है वो विनाश करते हैं, इसलिए उनको विनाशक बोला गया है। मतलब वो बहुत सारी हमारी बुराइयों को भी विनाश करते हैं, समय और काल का भी विनाश करते हैं। ब्रह्मांडीय जो चक्र है उसमें संतुलन बनाने के लिए हर चीज़ का जो है एक विनाश होना जरूरी है, तभी नई चीज़ का जन्म होगा। तो ये जो है समय के चक्र को भी ये उन्हीं के कारण से जो है वो एक बैलेंस बना रहता है। मतलब हमारे समय के भी देवता हैं, काल के भी देखता है, इसलिए जो है वो एक समय आने पर हर चीज़ का जो है मृत्यु भी होती है, उसका विनाश भी होता है। शिव जी का जो तांडव नृत्य भी जो है वो विनाश के लिए होता है। जब नई सृष्टि का सृजन होना है और पुरानी सृष्टि जब उसका विनाश होना होता है, तब उनकी क्रोध के कारण से जो उनका जो तांडव नृत्य होता है, मतलब उस चीज़ का वो विनाश होता है। और नई सृष्टि नवीनीकरण होने के लिए ये विनाश होना जरूरी है, तभी कोई भी चीज़ की नवीनीकरण होगा। तो ये हमने देखा है कि शिव जी बहुत सारी चीज़ों का जब विनाश करते हैं, क्योंकि वहाँ पर नया सृजन होना जरूरी है। हमारी आत्मा तो जो है हम बोलते हैं कि वो अमर है, मतलब आत्मा हमेशा वही रहती है, लेकिन हमारा जो है वो जीवन, मतलब हमको नया जीवन मिलता रहता है। ऐसे हमने कितने जीवन जिए होंगे और कितनी बार हमने जन्म लिया होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारी आत्मा वही है। हम एक तरह से हम ये बोलते हैं, हम अपना कपड़ा ऊपर का आवरण चेंज करते हैं। तो यहाँ हम ये जो है अब इस संसार में जो है बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए आते हैं, अपने आत्मा के उत्थान के लिए, उसके एसेंशन के लिए, उसकी मोक्ष के लिए हम जो आते हैं। लेकिन हम यहाँ आके सांसारिक बंधनों में बंध जाते हैं। जब हम शिव जी के भक्ति में लीन रहते हैं, उनके ध्यान में उसमें रहते हैं, तो आप देखिए हमारे अंदर से बहुत सारी चीज़ों का विनाश होता है और धीरे धीरे हमें मुक्ति मोक्ष की राह जो मिलती है, हमारे आत्मा का शुद्धिकरण होता है और हमको शिव जी नई राह दिखाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जैसे हम बोलते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है, मतलब जो चीज़ नष्ट होने वाली है वो नष्ट होगी, उसका जब भी समय आएगा वो नष्ट होगी। इसलिए हमको इन सब चीज़ों से मोह माया इतना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ों का जो है वो शिव जो
है वो विनाश करते हैं और नई नवीनीकरण के लिए हमेशा वो हमको राह दिखाते हैं। शिव जी के जो विनाश के प्रतीक हैं, जैसे त्रिशूल जो है वो 3 पहलुओं को दर्शाता है। 3 पहलू मतलब हमने देखा जो सृजन है, उसका पालन है और एक उसका विनाश है। ये 3 चीज़ें हमेशा होती रहती हैं। तो एक चक्र जो चलता रहता है हर चीज़ का, तो वो जो है त्रिशूल उसका प्रतीक है। उनकी जटाएं जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, उनका शक्तियों का प्रतीक है। जब वो तांडव नृत्य करते हैं तो उनकी जो जटाएं पूरी उसमें फैलती हैं, मतलब वो सारी शक्तियों का भी विनाश करते हैं। एक जगह तो वो हम ये देखते हैं कि विनाश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो हमारी रक्षा भी करते हैं। एक तरह से वो रक्षक भी हैं हमारे। तो यहाँ पर हमने देखा कि शिव जो है वो विनाशक ही नहीं है, वो एक तरह से हमारे रक्षक भी हैं। डिस्ट्रॉयर हम ज़रूर बोलते हैं, लेकिन वो जो है नवीनीकरण के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जो कि शिव ही हमारे लिए करते हैं। तो आपको यदि मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।